और सीधे आपको डीडवाना लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। गांव की बात रखता है ऐसे भाई रेवत राम जी डांगा साहब, हमारी पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रांधन जी, जिला प्रमुख नागौर भागीरथ राम चौधरी जी, मैं हमारे बीच में हमारे संत विराजमान हैं, पीठाधुर नरेना धाम ओम प्रकाश दास जी, पीठाधुर पलसाना धाम मनोहर दास जी महाराज, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। सीकर से आए हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज वाटड़ जी, सरपंच दीपुरा अर्जुन राम कड़वा जी और धर्मपत्नी स्वर्गीय भमरा राम जी कड़वा, श्रीमती भमरी देवी जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। पूर्व विधायक परवत्सर मान सिंह जी किंसरिया साहब, प्रत्याशी विधानसभा डीडवाना जितेंद्र जी जोधा साहब, प्रत्याशी विधानसभा लाडनू करणी सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रभारी अशोक सैनी जी, पूर्व विधायक मगराना रूपाराम जी मोराबतिया, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कड़वा परिवार को और विजय सिंह चौधरी जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और एक साथ मुझे आप सभी के दर्शन का लाभ मिला। निश्चित रूप से मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूं। नागौर कुचामन डीडवाना, इसको राजस्थान की हृदय स्थली कहा जाता है और हृदय स्थली वो स्थान होता है जहां से व्यक्ति का शरीर चलता है। यह मेरा नागौर और डीडवाना कुचामन वो क्षेत्र है जो यहां का युवा, यहां की महिला, यहां का किसान, यहां का मजदूर मेहनत करते हुए हमारे राजस्थान को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है। आज मैं इस मौके पर हम सब पूर्व सरपंच जनसेवी और आदर्श व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय भमरा राम कड़वा जी की प्रतिमा अनावरण के इस भावुक क्षण में मैं निश्चित रूप से ऐसे सरपंच भमरा राम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डीडवाना कुचामन की यह धरा संतों की धरा है, ये समाज सेवियों की धरा है, ये संत हरिदास निरंजनी की धरा है, भक्त कर्माबाई की धरा है, लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की धरा है और आचार्य तुलसी जी की पुण्य भूमि भी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूं, वहां इस क्षेत्र के लोग मुझे मिलते हैं, कई भामाशाह के रूप में मिलते हैं तो कई समाज सेवी के रूप में मिलते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि वो यहां से जाए, उनको किसी को 200, किसी को 300 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं यहां की मिट्टी की खुशबू ऐसी है कि वो नागौर की और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरे देश और पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे हमारे यहाँ के प्रवासी भाइयों को भी प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं, क्योंकि यहां की जो मिट्टी की खुशबू है, यहां का उनसे जो लगाव है, उस लगाव को बनाए हुए सामाजिक क्षेत्र के हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और भामाशाह के रूप में उद्योगों में भी काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस धरा पर जन्म लेने वाले भमरा राम जी का पूरा जीवन जन सेवा को समर्पित रहा। कुचामन सिटी उनकी कर्म भूमि रही, सामाजिक सेवा से जुड़े रहे और सामाजिक सेवा से ही नहीं, गरीब उत्थान में किसान कैसे रहता है, किसान के कार्य में
भाईचारा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। श्री नर नारायण जन सेवा संस्थान को भी उन्होंने पल्वित किया है। उसके माध्यम से भी समाज सेवा का काम उन्होंने आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से उनकी बड़ी भूमिका रही। एक सरपंच होते हुए इतना बड़ा काम बहुत बड़ी बात होती है। और मैं मेरे सरपंचों से मैं कहता हूं, मेरे भाइयों, काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरपंचों का सम्मेलन था, उस सरपंचों के सम्मेलन में मैंने कहा था कि अगर सबसे बड़ी जनप्रतिनिधियों में कोई ताकत है तो वो सरपंच है। सही माने में समाज सेवा का अवग्राभान लेकर के अगर कोई भी सरपंच चलता है, लोग उसको आजीवन याद रखते हैं। और सरपंच के बाद जो पावर होती है वो सबसे अलग होती है। मैंने वहां भी कहा, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चाहे हमारा बजट केंद्र की सरकार दे, चाहे राज्य की सरकार थे, वो ग्राम पंचायतों में सरपंच के माध्यम से आता है। सरपंच हमारा विकास की कड़ी होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरपंच समय के साथ अपने आप को इतना मजबूत करें कि लोग उनको हमेशा याद करें। हमारा काम समाज सेवा करने का, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे उस व्यक्ति को लाभ देने का होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सरपंच का पद कोई छोटा नहीं है। सरपंच सबसे महत्वपूर्ण पद है। उसकी गरिमा बनाना, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। और मैंने तो सरपंच देखा है, आज भी लोग कहते हैं कि जहां आपने काम कर दिया लोग उसको याद करते हैं। और जनता ऐसी है, वो तुरंत चुकाती है। कभी भी सरपंच रह लीजिए, लेकिन 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी आपको जनता उसी नाम से पुकारती है कि ये सरपंच है। और उस सरपंच का नाम देकर के आपको सम्मान देने का काम ये प्यारी जनता करती है और उसी के नाम से वो बुलाती है। मैं हमारी सरकार द्वारा प्रदेश वासियों की सेवा का जो हमने ध्येय मानकर काम कर रही है, हम युवा, किसान, महिला और गरीब जरूरतमंद विशेष रूप से ध्यान देते हुए इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जब हमारी 1 साल पहले सरकार बनी थी, हमने ये कहा था कि हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए। राजस्थान की जो स्थिति आपके सामने थी 1 साल पहले, वो आपने देखी है। चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, या मजदूर गरीब के क्षेत्र में हो। हमने कहा राजस्थान का विकास कहां से प्रारंभ करना चाहिए, कहां से वो विकास हो सकता है। ये अब के लिए नहीं, 5 साल के नहीं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, उस काम को हमें करना चाहिए। जब हमने कैबिनेट की बैठक में हम बैठे, हमारा ये प्रस्ताव कि पहला काम ऐसा कौन सा है राजस्थान में होना चाहिए, तो हमने कहा कि राजस्थान हमेशा पानी से जूझा है, या पानी की बहुत बड़ी कमी है। हमने कहा कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले हमने उस क्षेत्र में काम किया। और मैं मित्रों, ये कह ही नहीं, आपने 1 साल में देखा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कागज की तरह एक साथ नक्शे पर बिछा दें, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में राजस्थान जो कम पानी के लिए जाना जाता है, राजस्थान का पानी के नाम पर अग्रणी राजस्थान होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि किसानों की पीड़ा हम जानते हैं। हमारा किसान बहुत मेहनत कश है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन फसल ले सकता है।